नमस्कार दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके 5 से 6 नंबर पक्के कर जाएगा। क्योंकि आज की इस वीडियो में सामान्य विज्ञान के अंतर्गत पूछे जाने वाले मतलब जीएस के अंदर पूछे जाने वाले कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उसको देखेंगे, जिससे आपका क्या है जीएस मजबूत हो सके। चलिए, इसमें तो पहला क्वेश्चन है आपका, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिएगा दोस्तों, लाफिंग गैस का जो कि रासायनिक नाम है वो हो जाएगा आपका नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों। चलिए, अगला है आपका, हवा से हल्की गैस कौन सी होती है। तो ये आप में से सभी को पता हो जाएगा कि इसका क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन गैस जो कि होती है वो सबसे हल्की गैस होती है। ठीक है दोस्तों। चलिए, अगला है आपका, हवा से भारी गैस का नाम बताइए। तो देखिएगा दोस्तों, हवा से जो भारी गैस है तो वो हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और पूछा कि हवा से जो हल्की गैस है वो हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। ठीक है। चलिए, अगला है, चमकने वाला और माचिसों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है। तो ये भी आपका एकदम सरल चीज़ है, जो कि होता है फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस जो कि होता है माचिस में जो चमकता है ना, जो हम जो जलाते हैं फिर, तो वही चीज़ फास्फोरस होता है। ठीक है। चलिए, अगला है आपका, मनुष्य के बाद सबसे समझदार जीव किसे कहा गया है। तो ये कहा गया है आपका डॉल्फिन को। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाता है। ठीक है दोस्तों। चलिए, अगला है आपका, बांस क्या है। तो देखिए, बैम्बो जो कि होते हैं इंग्लिश में, उसको क्या बोलते हैं, तो वो होता है आपका घास। ठीक है दोस्तों। अगर आपको क्वेश्चन में पेपर में से पूछे कि बांस किसका उदाहरण है, तो वो हो जाएगा आपका बैम्बो या फिर किसका, घास का। ठीक है दोस्तों। चलिए, अगला है आपका, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है। तो इसका सिंपल सा आंसर है आपका मीथेन, जो कि होती है गोबर गैस में मुख्यतः गैस होती है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे हुए क्वेश्चन है, तो केयरफुल तरीके से इसको कीजिएगा, क्योंकि यही एग्जाम में फिर से पूछे जा सकते हैं। ठीक है। चलिए, अगला है आपका, कुकिंग गैस में कौन सी गैस होती है। तो देखो, इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रोपेन और ब्यूटेन, जो कि होती है किसमें, कुकिंग गैस में। ठीक है दोस्तों। अगला है आपका, फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए क्या आता है आपका, एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है किसमें, फलों को पकाने में। ठीक है। चलिए, अगला है आपका, गलगांड है ना, नमक, गलकांड नामक रोग किसकी कमी से होता है। तो ये होता है आपका आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है दोस्तों। चलिए, आयोडीन मतलब नमक। चलिए, अगला है आपका, जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो इसका जो कि आंसर है वो हो जाएगा आपका कार्बन डेटिंग विधि। इसके अलावा बोलूँ मैं, जैसे कि कोई वस्तु है, उसको पदार्थ है, उसको हम अगर उसकी आयु नापना है हमको, तो कौन सी विधि का उपयोग करेंगे, तो वो हो जाएगा आपका कार्बन डेटिंग विधि का उपयोग करेंगे। ठीक है। चलिए, अगला है आपका, लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में किसके कारण चढ़ जाता है। ठीक है। तो ये क्यों चढ़ जाता है, किसी तत्व के कारण चढ़ जाता है। और ये आपका क्वेश्चन जो कि है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको पढ़िए और समझिए कि लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में किसके कारण चढ़ जाता है। तो वो हो जाएगा आपका केसी तत्व के कारण। ठीक है दोस्तों। चलिए, अगला है आपका, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो ये होता है आपका 24 कैरेट का होता है कौन सा, शुद्ध सोना। चलिए, अगला है आपका, बरगद के पेड़ के तने से नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, स्तंभ मूल कहलाती है। ठीक है। बरगद के पेड़ के तने से नीचे लटकने वाले मोटी जड़ें को हम क्या बोलेंगे, स्तंभ मूल कहेंगे। अगला है आपका, प्रारंभिक रंग प्राइमरी कलर्स कौन कौन से होते हैं। तो वो 3 प्रकार के होते हैं, नीला, पीला और हरा, जो कि होते हैं हमारे प्राइमरी कलर्स होते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला है आपका, वर्षा की बूंदें किसके कारण गोल हो जाती है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपके एसएससी सीजीएल अभी जो शिफ्ट हुआ 19 सितंबर वाले में पूछा भी गया है। तो इसका जो क्या आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें क्या हो जाती है, गोल हो जाती है। ठीक है दोस्तों। चलिए, अगला है आपका, गोताखोर किस गैस के मिश्रण से सांस लेते हैं। तो देखिए, गोताखोर जो कि होते हैं वो किसके मिश्रण से सांस लेते हैं। तो वो हो जाएगा आपका ऑक्सीजन तथा हीलियम की मदद से क्या करते हैं, गोताखोर जो कि क्या है, सांस लेते हैं। चलिए, अगला है आपका, भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस थी, या फिर उस दुर्घटना में कौन सी गैस का क्या हुआ था, ज़्यादा वो हुआ था। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका मिथाइल आइसोसाइनेट या फिर मिथाइल आइसोसाइएट। ठीक है। यही जो कि गैस है तो क्या हुई थी, भोपाल गैस त्रासदी में हुई थी, जिसमें लाखों की संख्या में क्या हुए थे, लोग मारे गए थे। ठीक है दोस्तों। चलिए, अगला है आपका, जल का शुद्धतम रूप कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका वर्षा का जल, जो कि होता है जल का शुद्धतम रूप होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे हुए क्वेश्चन है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, केयरफुल तरीके से इसको कीजिए। समझ लिया है तो डबल कीजिए, वीडियो को फिर से देखिए, क्योंकि क्या है, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिर से पूछे जा सकते हैं। और मैंने शुरू में बोला था कि इससे आपके 5 से 6 नंबर पक्के हो जाने वाले हैं। चलिए,
अगला है आपका कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है, तो ये कहलाएगी आपकी हीलियम गैस, जो कि है नोबल गैस के नाम से जानी जाती है। अगला है आपका बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है, तो ये होगा आपका जेट्रोफा, जो कि है उसको क्या बोलते हैं हम, रतन जोत। बायोडीजल की बात हम जब भी करेंगे तो जेट्रोफा आएगा, उसको हम रतन जोत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है आपका बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू के विषाणुओं का नाम बताइए। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में अब भी एसएससी सीजीएल में पूछा भी गया है। तो अगर आप एसएससी जीडी की, एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो कि आपकी क्वेश्चन की जो श्रृंखला है ना, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि यही क्वेश्चन फिर से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों,